हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव गौड़ और मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। कुछ मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझसे पूछते हैं कि आपने इस चैनल का नाम कहानीबाज क्यों रखा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पर ना रियल हॉरर स्टोरीज ही बताई जाती है। आप सबका एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है कि भैया, ये जो आप कहानियां सुनाते हैं, क्या सच में ये रियल होती है? हाँ, ये बिल्कुल 100% रियल स्टोरीज ही होती हैं। और जो मैं स्टोरीज आपको सुनाता हूँ वो मैं पहले खुद कंफर्म करता हूँ उन लोगों से जाकर जिनकी ये स्टोरीज होती हैं, तब मैं आपको ये सुनाता हूँ। हाँ, जो आर्टिकल्स मैं आपको बताता हूँ वो आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर सभी जगह मिल जाएंगे, तो आप खुद भी जाकर उनको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कितने सच हैं और कितने झूठ। तो इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच ही बताया जाता है। और हाँ, कुछ का ये भी पूछना है कि भैया, क्या भूत सच में होते हैं? हाँ, होते हैं, और 2024 में भी होते हैं। मेरे पास एक ऐसा प्रूफ आया है इस बात को लेकर ही कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। और जल्द ही मैं एक वीडियो ऐसी लेकर आने वाला हूं जिससे मैं आप सबको ये साबित कर दूंगा कि हाँ, आज के जमाने में भी ना भूत देखे जा सकते हैं। उनकी आवाज मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके रखी हुई है। और एक ऐसा इंसिडेंट अभी मेरे खुद के शहर में हुआ है जिसको मैं बहुत जल्दी नरेट करने वाला हूं अपनी एक वीडियो के थ्रू। तो जिसको वो वीडियो देखनी है, मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गया था, आपके पास अगर आपके खुद के हॉरर किस्से हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो आप या तो खुद समझ नहीं पाए हैं, या आपको पता है कि हाँ, ये कोई ना कोई हॉरर, कोई ना कोई पैरानॉर्मल घटना मेरे साथ हुई है, और आप उसको अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए हैं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी लिख भेजिए, या फिर आप अपनी स्टोरी मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक और अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जाकर के अपनी कहानी मुझे भेजिए। और हाँ, मैं आपकी कहानी अपने चैनल के थ्रू सबको जरूर सुनाऊंगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं, आप लोग कहानियां उन्हें भेजते हैं और वो लोग नहीं सुनाते हैं, सिर्फ उसी कहानी को उठाते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि भाई इसमें मसाला ज्यादा है। पर मैं आप सबकी कहानी अपने चैनल पर जरूर सुनाऊंगा। जिस चीज को मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये कहानी मेरे खुद के दोस्त के साथ हुई है। तो उसने ना मेरे को ये अभी 10 दिन पहले ही बताई थी, बट मेरे पेट में यार बात नहीं पच पा रही थी। कहानी बाजू ना, कहानी तो ज़रूर सुनानी है, और आप लोगों का भी पेट में दर्द हो जाता है अगर मैं कहानियाँ ना सुनाऊँ, तो ये कहानी तो मुझे ज़रूर सुनानी है। उसने बताया ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब वो रेंट पर रहा करता था। जबलपुर में वो जॉब किया करता था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी रहा करता था जो कि उससे लगभग 8 साल बड़ा था। बट दोनों के बीच दोस्ती ऐसी थी जैसे कि चड्डी बड्डी होते हैं ना, बिल्कुल वही वाली। दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। ऑफिस से आने के बाद दोनों मिलकर खाना बनाया करते थे और खूब एंजॉय किया करते थे। मतलब वो दोस्त कम, भाई ज़्यादा थे। पर उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बाद वो रूम तो क्या, वो शहर भी छोड़ना पड़ गया। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा जो दोस्त है उसका नाम हम रख लेते हैं संजय। उसने अपनी नाम बताने से मुझे मना किया है क्योंकि वो अभी इस वक्त बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसके नाम से कोई स्टोरी आए, क्योंकि वो समझता है कि अगर किसी को पता चल गया तो ये हॉरर और पैरानॉर्मल ना आज की डेट में टैबू माना जाता है। तो लोग आमतौर पर इसे सुनना भी पसंद नहीं करते क्योंकि लोग डरते हैं। और ये सच्चाई है, लोग इसके बारे में बात करना इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं। हर किसी के अंदर डर कहीं ना कहीं जरूर बसा होता है। इसीलिए लोग, जो भी हम जैसे भाई लोग, अगर कहानियां सुनाते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं, या फिर कोई अगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है उसे देखकर बोलते हैं कि यार देखो क्या कर रहा है, ये अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बट आप लोग अगर इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते ना, तो आप ये समझिए कि सबसे बड़ा डर तो आपके अंदर खुद है। तो अपने बारे में ना बात करना शुरू कीजिए, और इस पैरानॉर्मल साइंस को, इस पैरानॉर्मल वर्ड को टैबू मानना बंद कीजिए, और अपने डर से बाहर आइए, बात कीजिए, तभी तो डर से मुक्ति मिलेगी। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे दोस्त का नाम रख लेते हैं संजय, और उसका जो दोस्त उसके साथ रूम पर रहा करता था उसका नाम रख लेते हैं अनिल। तो संजय और अनिल एक ही रूम में रहा करते थे जबलपुर में।
और अनिल जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता था, बैंक में वो मैनेजर पोस्ट पर था। तो जब भी वो ऑफिस खत्म हुआ करता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ पहले एंजॉय करता था, उसके बाद आता था। एंजॉय मतलब पार्टी शार्टी सब करते हैं, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर है तो मंथ एंड के टाइम पर तो सब एंजॉय करते हैं, ये हर इंडस्ट्री में चलता है, ये कोई आम बात है आज की डेट में। तो ऐसे ही एक दिन अनिल मंथ एंड के टाइम पर ना अपनी ड्यूटी ऑफ करके और अपना एक फ्रेंड के साथ सोचा कि भाई आज ड्रिंक कर ली जाए, तो वो ड्रिंक करने के लिए अपने दोस्त के साथ चला गया। जैसे ही अनिल और उसका दोस्त जाकर गाड़ी में बैठे तो अनिल क्या देखता है कि उसके दोस्त के साथ एक आदमी और आया हुआ है। अनिल ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा भाई ये भी मेरा एक दोस्त है और आज ही हमें ज्वाइन कर लेगा। उसने कहा ठीक है भाई, पार्टी का मूड है और दो से भले तीन, तो उसने एक गिलास और लगा लिया। अब तीनों बैठ के ड्रिंक करने लगे। अब अनिल का जो दोस्त था उसने एक दो पैक मुश्किल से लिए होंगे और उसके बाद उसने कहा भाई मेरा तो हो गया, अब मैं चल रहा हूँ। उसका दोस्त उसको हैंडशेक करके निकल गया, वहां से बैठा रह गया। जो उसके दोस्त के साथ आया था वो उसके साथ बैठा रहा और अनिल और वो दोनों बैठकर ड्रिंक करते रहे। अब थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि जो उसका दोस्त है वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल शांत होकर बैठ गया और उससे मतलब अनिल से क्या बोलता है कि अनिल एक गिलास और लगा ले। अनिल ने पूछा भाई क्यों, हम तो दो ही बैठे हैं यहाँ पर। वो बोलता है मेरे पापा भी तो पियेंगे, पीछे बैठे हैं। जैसे ही अनिल ने ये बात सुनी कि मेरे पापा पीछे बैठे हैं, अनिल ने जैसे ही पीछे वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था और इतनी बात बोलकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। अब ये बात देखकर अनिल के बीपी बढ़ने लगा, उसको पसीने आने लगे, वो हॉपलेस हो गया क्योंकि ये चीज तो वो जिंदगी में पहली बार देख रहा था कि भाई कोई अनजान आदमी आपके पास आकर बैठा है और वो ये बोल रहा है एकदम से कि मेरे पापा को भी ज्वाइन कराओ साथ में, और जबकि वो पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं है। इतनी ही बात पर ना जो वो लड़का बैठा हुआ था साथ में वो क्या बोलता है भाई एक काम कर, पीते हुए तो बहुत देर हो गई हमें, अब कुछ मीठा खा ले तू। वो अनिल इस बात को मना नहीं कर पाया और जैसे ही उस दूसरे आदमी ने जेब से निकाल के उसको मीठा दिया तो उसने तुरंत उसको खा लिया। जैसे ही उसने उस मीठे को खाया तो उसको लगा कि उसके गले में ना दर्द होना शुरू हो गया। जैसे ही उसने अपना गला पकड़ा और थोड़ा सा अपने गले को सेट करना शुरू किया जिससे ठीक हो जाए और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी जो उसके साथ अभी तक 5 मिनट पहले तक बैठा हुआ था वो वहां नहीं था। वो ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो वहां बैठा ही नहीं था। अनिल ने यह बताया भाई वो मेरे पास लगभग लगभग 2 घंटे बैठा है और मैंने जब एक पल के लिए बस अपना सर आगे किया है अपना गला थोड़ा ठीक करने के लिए तो पीछे मुड़ के क्या देखता हूं कि वो वहां है ही नहीं। बस उसका बैग और उसका पर्स पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसको विश्वास हुआ कि भाई कोई तो था, बैठा तो था, ऐसा तो है नहीं कि कोई बैठा नहीं है साथ में। तो ये सब बातें वो सोच ही रहा था तो उसको गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और ज्यादा शुरू हो गई। उसको लगा कि जैसे उसका गला घुट रहा है और उसको सांस नहीं आ रही है। जैसे ही उसको ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो उसने अपने पापा को कॉल मिलाया। उसके पापा रहते थे अयोध्या और उसके पापा बहुत बड़े विद्वान पंडित थे। आज की डेट में तो वो एक्सपायर हो गए हैं, भगवान के पास है, अच्छी जगह है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर उस टाइम पे कहते थे कि उनसे अच्छा पंडित वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही अनिल ने अपने फादर को कॉल किया तो उसके फादर ने कॉल उठाते ही ये बोला किसके हाथ से मीठा खा लिया, तू कर क्या रहा है, एक काम कर जल्दी से लाउड स्पीकर पर फोन लगा। जैसे ही अनिल ने लाउड स्पीकर पर फोन लगाया जो उसके फादर थे उन्होंने मंत्रोच्चारण कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए जैसे कि अनिल ने बताया और उसको गले में आराम आना शुरू हुआ। जैसे ही उसको आराम आया, जैसे ही उसको सांस आनी शुरू हुई तो वो हड़बड़ा हाथ में उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वो तेजी से भागा अपने फ्लैट की तरफ। फ्लैट पे वहीं संजय अनिल का वेट कर रहा था। खाने का टाइम हो रहा था, रात के 10:30 बज रहे थे। उसने सोचा कि भाई अनिल आ जाएगा तो उसके साथ ही खाऊंगा। इतना ही सोचते सोचते नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और नीचे से ही अनिल बहुत हड़बड़ाते बहुत परेशान होते तुरंत संजय को कॉल करता है और उससे बोलता है भाई जल्दी नीचे आ। संजय बोलता है कि भाई क्या हो गया। अनिल बोलता है भाई तू जल्दी नीचे आ जा, भाई आज तू बस मुझे बचा ले, आज मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे बचा, जल्दी से नीचे आ। इतना सुनते ही संजय बहुत तेजी से नीचे पहुंचा, जितनी जल्दी से जल्दी वो नीचे पहुंच सकता था। और नीचे जाते ही संजय क्या देखता है, अनिल पसीनों में बिल्कुल लथपथ भीगा हुआ है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं जैसे छोटा बच्चा डर की वजह से कांपता है ना, इस तरह से वो बेचारा खड़ा हुआ कांप रहा था। संजय ने देखा, संजय ने उससे कोई रीजन नहीं पूछा। यही देखो सच्ची दोस्ती का ना यही निशानी होती है कि सबसे पहले हेल्प करनी है उसके बाद पूछना है कि क्या हुआ। सबसे पहले हमारे दोस्तों को हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो टाइम से पहुंच जाते हैं और
शायद आपके भी होंगे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। संजय तुरंत अनिल को निकल लेकर रूम पर पहुंचता है और उसको बैठाकर पानी वानी पिलाता है और उससे बोलता है भाई पहले शांत हो जा और ये बता हुआ क्या है। संजय जैसे ही उसको पानी देता है और वो पानी पीकर शांत होता है, तब वो बताना शुरू करता है कि भाई आज तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया कि मेरा दोस्त आया और उसके साथ कोई आया था, वो बैठा था, मेरा दोस्त चला गया और उसका दोस्त रह गया। अब जो उसका दोस्त रहा उसने मेरे साथ थोड़ी देर पी और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पापा के लिए भी पैक बना दे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पापा कहीं थे ही नहीं। इतनी देर में उसने मुझे कुछ मीठा खिलाया, मेरा दर्द होना शुरू हो गया और जैसे ही मेरा दर्द होना शुरू हुआ मेरा ध्यान वहां से हटा, वो जो दोस्त था उसका वो वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कोई भूत प्रेत गायब हो जाता है। संजय इतना सुनता है और आराम से नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से ये चीज पता था कि शायद ये चीज कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो जरूर करती है, देखी जरूर नहीं है, पर एक मन में जो मैंने डर वाली बात बताई हर किसी के होता है, उसके मन में भी था। जैसे ही वो देखता है कि हाँ भाई इसकी हालत ज्यादा खराब है, तो उसने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, फ्रेश वगैरह हो, नहा धो ले, मैं तेरे लिए मैगी बना देता हूँ, हम दोनों बैठ के मैगी खाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा टहल के आएंगे तो तेरा मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा। दोनों मैगी वगैरह खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर छत पे टहलना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लोग छत पे टहलना शुरू करते हैं तो अनिल टहलते टहलते जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है एकदम से। पहले जोर से हंसता है, फिर एकदम से रोता है, फिर जोर से हंसता है, फिर जोर से रोता है। ये सब देखते ना संजय की हालत खराब हो गई। डर क्या होता है ना उसने पहली बार महसूस किया। फिर एकदम से अनिल क्या बोलता है, भाई नीचे चल, नीचे घूम के आएंगे। संजय बोलता है यार अभी तो ये बोल रहा था कि ऊपर घूमेंगे, अभी ये एकदम से बोल रहा है नीचे घूमेंगे। बोलता है नहीं नहीं नीचे चलो, नीचे वो गाड़ी में वेट कर रहा है। संजय बोलता है कौन वेट कर रहा है? वही जो मेरे दोस्त के साथ आया था, वो मुझे बुला रहा है, वो बोल रहा है कि तू आजा हम दोनों साथ घूम के आएंगे। संजय बोलता है कि भाई ऐसा है, यहीं बैठा रहे, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये चीज आपके साथ लग गई है ना तो आपको छोड़ेगी तो बिल्कुल नहीं। पर फिर भी अनिल की जिद पर संजय उसे नीचे लेकर चला गया। अब वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचते हैं और गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो संजय को तो इतना डर लग रहा था कि वो तो आगे नहीं चल पा रहा था, बट फिर भी अनिल के कहने पर संजय आगे आगे चलने लगा और अनिल उसके पीछे पीछे, क्योंकि अनिल की हालत अभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, कांप रहा था, डर रहा था, पर फिर भी वो चले जा रहा था। आगे आगे संजय चल ही रहा था। संजय ने बोला भाई तू मेरे साथ साथ चल या मेरे पीछे पीछे आ जा, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जा। धीरे धीरे वो चल रहा था। जैसे ही वो गाड़ी को क्रॉस करते हैं और संजय थोड़ा सा ही गाड़ी से आगे पहुंचता है तो उसको एकदम से बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कि किसी ने बहुत तेजी से कांच तोड़ा हो। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो अनिल आधे से ज्यादा अपनी गाड़ी की बैक सीट में घुसा हुआ था, खिड़की में आधा अंदर और आधा बाहर, और जोर से चिल्ला रहा था आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मारूंगा, तूने मेरे को बहुत परेशान किया, तूने मेरे को बहुत डराया। और अंदर से गाड़ी के ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कोई लड़ाई कर रहा है, ऐसा संजय का कहना है। अब इतनी देर में जैसे ही संजय ने अनिल को गाड़ी से खींचने लगा, तुरंत उसने देखा है कि दूसरी गाड़ी, दूसरे फ्लैटमेट जो उनके साथ दूसरे फ्लैट में रहता था वो भी लड़का आ गया है और वो देखते ही पूछता है भाई क्या हो गया। अब संजय इस बात को उस लड़के को ये इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि वो कहीं वो मजाक ना उड़ाए, कहीं वो इन चीजों को देखकर सीरियस ना हो जाए और कहीं वो बदनामी ना कर दे, तो इस डर से तो लोग, आधे से ज्यादा लोग बताते नहीं है चीजें। अब उसने भी सोचा कि भाई इसके बारे में बताऊंगा, ये बैंक में वैसे ही बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट पर है, अब इसके बारे में ये चीज ये सुनेगा कि इस तरह की हरकतें कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी भी बदनामी हो जाएगी। तो उसने बताया नहीं, उसने बोला भाई कुछ नहीं है, बस गाड़ी में कुछ रह गया है, उसको निकालने के लिए आए हैं। जबकि गाड़ी के शीशे अभी तक बंद नहीं हो रहे थे। जब से अनिल अपने ऑफिस से लेकर के और घर तक आया है ना, उससे गाड़ी के शीशे बंद नहीं हुए। जब संजय नीचे आया था उसको लेने के लिए, उसने तब भी ट्राई किया था कि गाड़ी के शीशे बंद हो जाएं, पर गाड़ी के शीशे बंद नहीं हो रहे थे। जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने देखा गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं। संजय को तो डर लग रहा था, संजय के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी के अंदर झांक ले, पर अनिल की जिद पर उसको आना ही पड़ा। और उसने जैसे ही देखा कि खुली हुई खिड़कियों में अनिल आधा अंदर घुसा हुआ है और आधा बाहर लटका हुआ है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। अब जैसे ही दूसरा फ्लैटमेट जो था उसको उसने जैसे ही बोला कि भाई कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही अपना सामान वामान निकाल रहा है और गेट खोल नहीं रहा है, तो वो खिड़की के थ्रू निकाल ले रहा है। तो वो बोलता है कौन निकाल रहा है? बोला अनिल। कहाँ है अनिल? ये रहा गाड़ी में पीछे। गाड़ी में तो कोई नहीं है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहां अनिल नहीं था। अनिल कहाँ गया? संजय को बहुत टेंशन हुई। संजय ने सोचा भाई मेरा दोस्त कहाँ चला गया, एकदम से अभी तो यही था, मेरे सामने गाड़ी में आधा अंदर आधा बाहर है, कहाँ चला गया? अब संजय एकदम से दौड़ लगाता है
और चौराहे की तरफ भागता है। दरअसल इनका जो फ्लैट था ना वो कैंटोनमेंट एरिया की तरफ था, और हम सभी लोग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। कैंटोनमेंट एरिया का जो कैंट का एरिया जो होता है, आर्मी की तरफ का जो एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा जंगल टाइप होता है, बीच में रोड, दोनों तरफ हरियाली जंगल, और जब आपकी डेस्टिनेशन आ जाती है, आपकी जगह आ जाती है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप शायद जंगलों में ही घूम रहे हैं। तो जैसे ही उसने सड़क पर दौड़ लगानी शुरू की और चौराहे तक पहुंचा, तो वो क्या देखता है, सामने से उसका दोस्त हंसते हुए आ रहा है। जैसे ही संजय देखता है, उसको तुरंत पकड़ता है, उससे बोलता है, भाई तू कहां चला गया था? बोलता है, अरे वो मिला था ना, वो, उसको मैंने बहुत मार लगाई, उसको मैंने भगा दिया। कहां भगा दिया? अरे गाड़ी में बैठा था ना, अपना पर्स और बैग भूल गया था, मैंने बहुत मारा उसको और वो भाग गया। अब बोल रहा है कि अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ये बोलते बोलते संजय जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही अनिल जोर जोर से हंसने लगा, संजय ने तुरंत उसके फादर को फोन मिलाया और उसके फादर को ये सारी बात बताई। उसके फादर ने बोला कि इसके ऊपर वो चीज हावी हो रही है, इसको फटाफट किसी मंदिर में लेकर पहुंचो, जितनी जल्दी हो सकती है इसको लेकर पहुंचो, और अगर आप नहीं पहुंचे तो ये आज रात तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आज रात तक ये बचेगा नहीं। पहले तो वो जा ही नहीं रहा था, फिर कैसे ना कैसे करके संजय ने अपने किसी और दोस्त को भी कॉल किया और उसको, उसकी हेल्प से वो उसको मंदिर लेकर पहुंचे। अब जैसे वो मंदिर पहुंचे हैं तो वो मंदिर के अंदर नहीं जा रहा था। सीढ़ियों पर कभी सिर मारे, कभी हाथ मारेगा, बट अंदर नहीं जाएगा। बोलता है अंदर नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा बट अंदर नहीं जाऊंगा। ऐसे करते 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 जो संजय का दूसरा दोस्त था वो पंडित जी को बुला करके लाया, और पंडित जी ने उसके माथे पर बहुत वगैरह लगाई, उसको शांत किया और उसको अंदर मंदिर में ले गए। पूरी रात, पूरी रात उसने ऐसे ही गुजार दी, ऐसे ही। कभी अजीब अजीब हरकतें करता रहेगा, कभी सिर मारेगा, और कभी कभी ये बोलेगा कि भाई आज इसको मैं लेकर जाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। किसको? अनिल को। जो भी चीज उसके ऊपर हावी थी वो उसको ले जाना चाह रही थी कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। अब जैसे ही सुबह हुई तो संजय ने बोला, भाई मैं तो नहीं जाऊंगा फ्लैट पे, मैं उस गाड़ी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर फिर भी हिम्मत करके उन लोगों को अपने फ्लैट पर जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी में देखा, ना तो उस गाड़ी में किसी का कोई पर्स था, ना ही किसी का कोई बैग था, और ना ही कोई गिलास थे, ना ही कोई शराब की बोतल, कुछ भी नहीं था। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए संजय अनिल के ऑफिस भी गया। उसने उसके उस दोस्त से भी पूछा कि आप जब साथ बैठे थे तो आपका वो दोस्त कौन था जो आपके बाद रुक गया था? तो अनिल का वो दोस्त क्या बोलता है, मैं आया जरूर था बट मैं तो हाथ मिला करके चला गया, मैं तो बैठा ही नहीं पास में, मैंने तो हैंडशेक किया और मैं वहां से निकल गया, मैं तो उसको ग्रेटिट्यूड करा और निकल गया बस वहां से। मेरे साथ तो ना कोई, मेरे साथ कोई आया भी नहीं था, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। फिर वो कौन था? इसका जवाब भी बताता हूं। इन सब बात के बारे में अनिल के फादर ने बाद में बताया। मैंने बताया ना, वो बहुत बड़े पंडित, बहुत सिद्ध पंडित थे। उन्होंने बताया कि इसके साथ कोई ऐसा छलावा लग गया था जिसने इसको शराब पीते वक्त ही पकड़ लिया। उसने इसको मीठा खिलाया, इसके ऊपर हावी हुआ, इससे लड़ा। कहां लड़ा? गाड़ी में। और इसको ले जाने की भी कोशिश की कि इसको मार दिया जाए। जितनी जल्दी उसको वो मारता उतनी ही जल्दी वो और पावरफुल हो जाता वो छलावा। तो इससे ना दोस्तों हमें ये जरूर सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी के साथ यूं ही ना तो कुछ खाना चाहिए, ना ही पीना चाहिए, और ना ही घूमना चाहिए। तो अगली बार ना, अगर आपके दोस्त के साथ भी उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त आ जाए, या आपके भाई के साथ उसका कोई अच्छा दोस्त आ जाए, या कभी कोई आपको अकेले भी मिल जाए ना और आपसे बोले कि मुझे अपने पास बिठा लो, या मेरा दिया कुछ खा लो, या मेरे साथ कहीं चलो, बिल्कुल मत जाना। क्योंकि ये घटनाएं आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक वीडियो अभी मैं लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको ये प्रूव हो जाएगा कि आज की डेट में भी ना भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डायन डाकिनी शाकिनी ये सब होते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और भगवान की पूजा करते रहें। और जिसको डर लगता है, मेरे भाई को एक का कमेंट और आया था कि भैया मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैंने उसको यही बताया था कि भाई
तुम हनुमान चालीसा पढ़ा करो। दिन में एक बार जरूर जरूर हनुमान चालीसा हर किसी को पढ़नी है, चाहे वो ट्रैवलिंग करते हुए, खेलते हुए, नहाते हुए, खाते हुए तो मत पढ़ना। हाँ, खेलते हुए पढ़ सकते हो, घूमते हुए पढ़ सकते हो, और पढ़ना जरूर। डर जरूर भागेगा, और डर का भागना बहुत जरूरी है। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। आगे की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, और सुनाने का अंदाज अब थोड़ा कैजुअल ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि भैया बहुत बनावटी बोलते हो। मैंने कहा भाई बनावटी नहीं बोलता, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, और मैं ऐसे ही कहानी सुनाता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए अपने बोलने का तरीका थोड़ा चेंज भी करूंगा, जिससे आपको मेरी कहानी बनावटी तो ना लगे, क्योंकि भाई ये बनावटी कहानियां नहीं होती हैं। मेरे पास हर कहानी का सबूत जरूर है, और अब मैं आने वाली सभी वीडियोस में वो प्रूफ लगाना शुरू करूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये जरूर विश्वास हो जाए कि कहानियां हमेशा झूठ नहीं होती, और जो कहानियों को झूठ मानता है उसकी कहानी जरूर बन जाती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। बहुत हुआ इतना डरना, अब आराम से सो जाइए, खाइए, और बस अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कैसे ग्रो करूंगा, और मैं कैसे ग्रो करूंगा तो आप लोग कैसे ग्रो करेंगे, और आप लोग कैसे मेरी वीडियोस देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। नमस्कार।